अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आई हूँ जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और बहुत फेवरेट है। और विंटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पसंद किया जाता है। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल में मुर्ग पालक की रेसिपी जो शादियों पर अमूमन बनाया जाता है और खाया भी जाता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बहुत सिंपल है और मैंने इसको बनाया भी देसी अंदाज में है जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है, कितनी परफेक्ट हमारी रेडी हुई है। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप ऑयल ले लिया है जो मिट्टी की हांडी में मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मिट्टी की हांडी में बहुत एहतियात के साथ खाना बनाया जाता है कि उसको खाली नहीं किया जाता गर्म जिससे वो फट जाए। जैसे यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के अनियन जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके वो मैंने इसमें डाला है। और फिर मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। हल्का हल्का गोल्डन कलर होगा तो मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। आपने भी इसमें ज़रूर ऐड करना है। और इसमें ये इस चीज़ की एहतियात की जाती है कि जब आप मिट्टी की हांडी में पका रहे हों, कुकिंग कर रहे हों, तो उसमें लकड़ी का स्पून ही ऐड किया जाता है, यूज़ किया जाता है। दूसरे स्पून यूज़ नहीं किए जाते। यहाँ पर अब मैंने गोल्डन होने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने का मकसद ये है कि इसमें जो इसका कच्चापन, इसकी जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए अगर आप अनियन और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट में इसको हल्का सा फ्राई कर लें तो इसका जो कच्चापन होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब आप खाना खाते हैं बिल्कुल आपको चिकन की स्मेल नहीं आती। फिर यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटोज़ थे जिनको अच्छी तरह से फ़ाइन मैंने चॉप कर लिया था ताकि हमें इसकी जो सा है छिलके होते हैं वो नज़र ना आए। इसे आपने चॉप कर लेना है या अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिएगा। मैंने अच्छे तरीके से चॉप किया था, मेरे पास चॉपर है, उस चॉपर में मैंने किया था। यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड किए 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मेरिक पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस के साथ मैं इसको बनाऊँगी। घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनेगी। आप देख सकते हैं इसमें टमाटर ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है जो हम लोग अब इसको बुनाई में इसकी जो है हम लोगों ने अच्छी तरह से बुनाई करनी है जब तक कि ये अपना ऑयल छोड़ ना दे। मिट्टी की हांडी में खाना बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आम हांडियों की निस्बत इसका खाना इतना टेस्टी होता है कि अगर आप एक भी रोटी खाएं तो इस खाने के साथ आप यकीनन 2 रोटी खाना ज़रूर पसंद करते हैं। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से अब चिकन को फ्राई कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए जब तक कि पानी इसका ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर मैं इसको दम पर रख रही हूँ ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और जो टमाटर साबुत हैं वो भी गल जाएँ। अब 5 से 7 मिनट के बाद कि इसके आप लुक देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह से हमारा उसमें पानी ख़त्म हो चुका है। ये टमाटर का था वो भी 15 मिनट अच्छी तरह ग्रेवी को फ्राई करने के बाद इसने अपना जो सा ऑयल है वो छोड़ दिया है। ऑयल का निकल आना बहुत ज़रूरी होता है जिसका मतलब होता है आपके स्पाइसेस भी तमाम अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और आपका चिकन भी। यहाँ पर मैंने अब इसमें ऐड कर दिया स्पिनच, पालक जो कि मेरे पास 3 गड्डियाँ थी। मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ग्राइंड कर लिया है। बॉयल अच्छी तरह करने के बाद मैंने इनको हल्का-हल्का सा ग्राइंड कर लिया था क्योंकि आपको पता है जब आप शादियों पर कोई भी पालक खाते हैं, मुर्ग पालक की रेसिपी खाते हैं तो वो ग्राइंड हुई हुई होती है, आम तरह की नहीं होती। और हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि हमारी पालक का कलर ख़राब हो जाए। मैंने इसको 2 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन में मिक्स अप कर लिया है। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको मैं दम पर रख दूँगी क्योंकि हम बिल्कुल देगी स्टाइल में बना रहे हैं, तो बिल्कुल देगी स्टाइल की रेसिपी ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी ये बनी थी कि यकीनन आप भी जब अपने घर में बनाएँगे आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें हम लोगों ने बाहर के मसाले यूज़ नहीं किए, कुछ भी नहीं ऐसा यूज़ किया। अब 15 मिनट के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी ये मुर्ग पालक की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन जो थोड़ा-सा शादियों में बनाई जाती है और वैसे भी देसी स्टाइल में बनाई जाए, हल्की-सी वो लिक्विडी रहती है। तो आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी अपना छोड़ दिया है और बिल्कुल हल्के-हल्के से लिक्विड है। लेकिन ये इसका धुआँ काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है जिसकी वज़ह से आपको पूरा क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मिट्टी की हांडी में जब कुक किया जाता है तो उसकी स्टीम आम कुकिंग की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो काफ़ी देर हो चुकी है मुझे टर्न ऑफ़ किए हुए चूल्हा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका धुआँ स्मोक इसकी ख़त्म नहीं हो रही है।
यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पालक का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और कितनी ज़बरदस्त हमारी पालक बनकर रेडी हुई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तंदूर की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, मकई की रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप मेरी सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई बहुत आसान, बहुत अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।